सैक्रिफाइसेस बहुत किए हैं मेरे पेरेंट्स ने। जब मार्क्स बहुत कम हो जाते थे एंड मार्क्स ऊपर नहीं जा रहे हैं मॉक टेस्ट में, धीरे धीरे मार्क्स कम हो रहे हैं, तब लगता था कि सब छोड़ दूँ, बट वो ऑप्शन नहीं। प्लान बी नहीं रखना है, प्लान ए इज ऑल, गिव ऑल ऑफ इट टू प्लान ए। It is during our darkest times that we must focus on the light. बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और सेलिब्रिटीज़ की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं था, बस focus is the only strength that we had at that time. And today's person जिससे आज मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, उनकी स्टोरी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर कि उन्होंने बोला उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी बट टू जस्ट रिमेन फोकस्ड. Because today we have somebody who is All India Rank NEET 1 Maharashtra topper Palansha Agarwal with us, and also the father here. Welcome sir. Thank you. Welcome Palansha. How are you? I'm fine ma'am. तो पलांशा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशंस, इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करके अब रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है. सर आपको कैसा लग रहा है इतनी बड़ी अचीवमेंट? अब थोड़ा लग रहा है कि ओके, वन टास्क अचीव्ड, वन गोल अचीव्ड. Yes. Palansha did well. Palansha definitely did well. So, I'll start with your father only, your parents only. So, क्या contribution और role रहा आपकी लाइफ में इन दोनों का? मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब घर में वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है जो पढ़ने के लिए चाहिए. ऑफन सैक्रिफाइसेस बहुत किए हैं मेरे पेरेंट्स ने. मेरे फादर को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बट उन्होंने वो मेरी स्टडीज़ की वजह से उसको कंट्रोल किया, नहीं गए ट्रैवलिंग पे. मेरी मदर ने अपना टाइम मेरे को बहुत दिया, मेरे साथ ऑफन बैठती थी और स्ट्रैटेजाइज करती थी. हम बैठते थे, डिसाइड करते थे कि अभी ये चैप्टर करना है, अभी ये चैप्टर करना है. एंड मैं ऑफन टाइम्स मेरे मार्क्स बहुत कम हो जाते थे तो मैं बहुत जल्दी ईजीली पैनिक हो जाती थी. तो मेरे पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट हमेशा रहता था कि नहीं, अभी बड़ा एग्ज़ाम बाकी है, अभी मेन नीट बाकी है, तो अभी हिम्मत नहीं हार सकते हैं. बिल्कुल हिम्मत आपने नहीं हारी, एंड वी नो द रिजल्ट हियर. तो हाउ डिड यू डिसाइड कि नीट इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर? I was more inclined towards biology. I was interested towards human physiology. मतलब I was fascinated how so many organs are fit into this single body and how they function and how to treat illnesses. So, is there anybody in your house who's a doctor, or are you going to be the first person? I will be the first one. Are you happy about it? Yes. We are very excited to see you, achieving all of that जो तुम्हारे सपने हैं. लेकिन मुझे ये बताओ कि सपने देखने की जो बिगिनिंग पॉइंट होता है वो तो बहुत कंफर्टिंग होता है क्योंकि आपको कुछ अच्छा दिख रहा होता है. बट कभी ऐसा आया जब लगा कि आई माइट नॉट बी एबल टू अचीव इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट? Yes, बहुत टाइम आया जब मार्क्स बहुत कम हो जाते थे एंड मार्क्स ऊपर नहीं जा रहे हैं मॉक टेस्ट में, धीरे धीरे मार्क्स कम हो रहे हैं, तब लगता था कि सब छोड़ दूँ, बट वो ऑप्शन नहीं था क्योंकि नीट क्वालिफाई करना ही था. So how did you cope with that stress जो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ आया होगा? I used to spend time with my family and listening to music. तो सर आई कैन सी कि आपकी जो डॉटर है वो बहुत ही अच्छी इंसान भी है क्योंकि उन्होंने सारी सक्सेस का क्रेडिट आप दोनों को दे दिया है. सो हाउ डिड यू डिसाइड कि माई डॉटर इज गोइंग टू बी इन आकाश ओनली एंड नोबडी एल्स कैन टेक केयर ऑफ हर? बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों से फीडबैक लिया था. मेरे ऑफिस में कुछ कलीग्स भी हैं जिनके चिल्ड्रंस आकाश से ही पढ़ के अच्छी रैंक लेके आए थे मेडिकल में, और मेडिकल में आकाश का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है. ये सारे फीडबैक के बेस पर मैंने पहले ही, जब इसने बोला पापा मुझे मेडिकल लाइन ही चूज़ करना है, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया बेटा अगर एडमिशन लेना है तो आकाश में ही लेना है आपको. तो उस बेसिस पे फिर इसका एडमिशन आकाश में करवाया. सो आप खुश हैं इस डिसीजन से अपने जो आपने लिया था? हाँ बिल्कुल. तो हम भी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हैं दैट you're sharing your journey with all of us. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एट दिस मोमेंट आपको देख रहे हैं एंड लाइक यू मेंशन कि बड़े अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए थ्रू आउट. तो कोई एक ऐसा टिप और सजेशन उनको देना चाहोगी कि you will face struggles, you will see lot of setbacks, but कैसे come back करना है? तो स्ट्रगल्स तो होते ही रहते हैं, सेटबैक्स होते हैं, बहुत टाइम ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि सब छोड़ दो, बट वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्लियर करना है. ऐसा प्लान बी नहीं रखना है, प्लान ए इज ऑल, गिव ऑल ऑफ इट टू प्लान ए.
सो प्लान ए सोच के चलो, फोकस्ड रहो, लेजर शार्प फोकस आपका तो डेफिनेटली था पलांशा। लेकिन जब आप स्टडीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, जब आप पढ़ाई की बातें नहीं कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स के साथ, व्हाट एल्स डू यू लाइक? Series, watching series. ओके, एंड व्हाट एल्स हैव यू थॉट ऑफ ट्रैवलिंग नाउ? Yes. तो कहाँ जाने का प्लान किया है? अभी तो नॉर्थ ईस्ट प्लान है. ओके, और अभी उससे पहले भी कुछ ट्रिप्स की जब रिजल्ट देख लिया कि अप टू द मार्क आया है? हाँ, then I went to south to spend some time in nature, relax myself off. ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछना चाहूँगी कि आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपनी क्लैरिटी आपको मिली व्हेन यू स्टार्टेड यू नो हेल्पिंग योरसेल्फ विद आकाश? कुछ डिफरेंस? Definitely. I gained a lot more confidence than I had back then. And I also started to notice the little words in each sentence and how a single word can make a lot of difference in one question. सो एक चीज़ और मुझे बताओ कि मैंने ये नोटिस किया है, जितने भी टॉपर्स से मैं बात करती आ रही हूँ ना, वो हमेशा ऐसे बहुत काम कंपोज पर्सनालिटी लेके मेरे साथ बैठते हैं, एंड यू नो दे ऑल टॉक अबाउट कि you know, I was always ready for this, I was always prepared for this, but I'm sure there are some, you know, moments जब आप weak feel करते हो, जब आप sensitive feel करते हो. So who is Palansha's go-to person जब उसको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा? My mother. Okay, why? She is always there to calm me down. She knows me very well, even more than I do myself. So Palansha, you're all set to embark on another journey now. आकाश को मिस करोगी अपनी लाइफ में? बहुत सारे फैकल्टीज़ को बहुत मिस करूँगी, बिकॉज आई ऑफन यूज टू सिट विद देम फॉर आवर्स एंड क्लियर ऑल माई डाउट्स. मेरे बहुत डाउट्स आते थे, तो मैं ऑफन उनके साथ बैठ जाती थी और उनसे सॉल्व करवाती थी, उनसे टॉपिक्स अंडरस्टैंड करती थी. सो आई मिस देम अ लॉट. So you've made a lot of memories here. I'm Yes. sure Akash is also going to miss you. So, but एक चीज़ सर मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, because आपने इतना support, इतना you know अपना faith दिखाया है आकाश में. Are you going to recommend it to other friends of yours? Yeah, definitely, and I am already doing that. Most of my colleagues whose children are going to enter in any of the exam, they are coming to me, taking my suggestions. So I am recommending them to take if you want NEET, then take admission in Akash. Wow, that's very nice. Yeah. So Palansha, I want to know कि जो first step of introduction वो तो आपके पापा ने ही आपको करवाया introduce आकाश से, उसके बाद पूरा process कैसे start हुआ? जब डिसाइड किया कि आकाश में एडमिशन लेना है, देन आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड देन आई फाउंड अबाउट एंथे एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम. सो आई डिसाइडेड कि पहले उसे क्लियर करके आकाश में एडमिशन लेते हैं. So Palansha, मेरा इंटरेक्शन जो स्टूडेंट्स के साथ रहा है, मैंने देखा है दे ऑलवेज फेस डिफिकल्टी इन मैनेजिंग देयर टाइम, कि उसको कैसे बैलेंस करना है. यू थिंक आकाश हेल्प्ड यू इन ऑल्सो यू नो हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ एवरी मिनट एवरी आवर? Yes, Akash did help a lot. Often tests were conducted on time, exact 3 hours. Our faculties, instead of giving 3 hours 20 minutes, she used to tell us to take only 3 hours to manage our time. There were a lot of tests conducted, AIATS, FTS. These helped in analyzing where I stand in the crowd, what my rank is among the crowd, and plus managing the pressure during exam, how to manage the time during exam, what strategy works for me. And I used to sit with my teachers also for solving my doubts. I used to have a lot of doubts. I often used to message them regarding my doubts if I get too frustrated about what the answer is. They used to reply quickly as they can. So Palansha, what is that one thing in Akash which you know really helped you and inspired you to go ahead with your goal? The last final mock test series, they were really very helpful. They were conducted in the NEET time, that is 2 to 5:20, and the test pressure could be analyzed over there, and a lot of questions were actually asked from that series in NEET paper. Okay, interesting.
So thank you so much Palansha for this amazing inspiring conversation. Thank you so much sir, आपने टाइम निकाला यहाँ पे and you gave us those information you know कि क्या मेहनत लगती है टॉपर्स को बनने में और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट ज़रूरी होता है. So we saw that you know कोई भी successful attempt आपका incomplete होता है जब तक आपके पास एक अच्छा support ना हो in the form of your parents, in the form of your teachers, faculties. And you should always trust your dreams, believe in them. That is the strategy of success. So sir, I've seen मेरे parents ने भी मेरे लिए बहुत sacrifices किए हैं. I think it's a nature, right? कि आप अपने बच्चों के लिए best ही देखना चाहते हो. तो ऐसा कुछ miss किया आपने जो अब आप करने वाले हो? Because now that you know this whole heaviness is over. जैसे पलांसा ने बताया कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई के सराउंडिंग्स में इतना बारिशों में इतना अच्छा मौसम होता है, मैं कभी वीकेंड पे घर नहीं बैठता हूँ. लेकिन ये पिछले 2 साल पलांसा की पढ़ाई की वजह से मैं घर में ही रहा. मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया घूमने जाने से रोकने के लिए, तो अब मैं वो पूरा घूमना चाहता हूँ. इंटरेस्टिंग. तो अब डॉटर फादर बहुत अच्छे से ट्रैवल प्लान्स बनाने वाले हैं. या सर आई कैन सी दैट यू नो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप दोनों का भी रहा है. सो कोई टिप आप एज अ फादर देना चाहोगे उन सारे पेरेंट्स को कि किस तरीके से अपने बच्चे का स्केड्यूल प्लान करना चाहिए, कितना फ्रीडम उनको इस मोमेंट देना चाहिए, या व्हाट आर द थिंग्स यू डिड एंड इट वर्कड फॉर यू? सबसे पहला पेरेंट्स को अपने बच्चे पे भरोसा रखना चाहिए, पूरा भरोसा कि मेरा बच्चा कर सकता है, और उसको समझना चाहिए बच्चे को. जो भी बच्चे को बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का काम है, वो पेरेंट्स का है. हम लोगों ने वही किया कि पलांसा का काम पढ़ना था. हमने ये कोशिश की कि उसको उसकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो. जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको चाहिए वो हम दोनों उसको सही से प्रोवाइड कर सकें. बिल्कुल सर, आपने वो सपोर्ट दिया एंड दैट इज़ व्हाई शी अचीव्ड व्हाट शी ऑलवेज वांटेड. सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू for having this chat with us. Thank you. Thank you.